आज हम ऐसी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो बच्चों से रिलेट करती है और इस मूवी को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो स्टोरी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हरे भरे पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक गांव दिखाया जाता है जहां एक चर्च होता है। उसी गांव में हमें एक लड़की दिखती है जिसका नाम यूरी होता है। यूरी लाइब्रेरी में जाती है और कुछ किताबें निकाल कर पढ़ने लगती है। हमें पता चलता है कि गांव के आसपास के जंगल में बंदर जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स रहते हैं। इन्हें ओची कहा जाता है। ये इंसानों का और जानवरों का शिकार करते हैं। तभी हमें एक इंसान दिखता है जो गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। इसका नाम मैक्सिम है। यह अपने साथ कुछ बच्चों की फौज लेकर ओचीज का शिकार करने के लिए जा रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि यूरी मैक्सिम की बेटी है। मैक्सिम सबको बताता है कि ओची हमारे दुश्मन है और हमें इन्हें खत्म करना होगा। सब पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। तभी एक पत्थर के पीछे से ओची बाहर आते हैं और उन सबको देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें देखकर वापस चले जाते हैं। तभी मैक्सिम बच्चों को गोली चलाने का आदेश देता है। सभी ओची चिल्लाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कल रात की बहादुरी के लिए मैक्सिम बच्चों को शाबाशी दे रहा होता है और सभी बच्चों से कहता है कि तुम्हारे माता पिता ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है ताकि तुम काबिल शिकारी बन सको। रात में मैक्सिम और यूरी खाना खा रहे होते हैं। तभी यूरी मैक्सिम से कहती है कि वह अपनी माँ से मिलना चाहती है। मैक्सिम यूरी को डांट देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तुमसे नहीं मिलना चाहती। यूरी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यूरी जंगल में लगाए गए फंदे चेक करने के लिए जाती है। तभी उसे दिखता है कि एक फंदा गायब है, यानी उसमें कोई फंस चुका है। यूरी को घास के में खून के निशान दिखते हैं। यूरी उन निशानों का पीछा करती है। तभी उसे एक झाड़ी से एक छोटा ओची का बच्चा निकलता हुआ दिखता है जो फंदे में फंसकर घायल हो चुका था। छोटे ओची को लगता है कि यूरी उसे मारने आई है, तो वह यूरी को देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन यूरी एक डंडे की मदद से उसका फंदा निकाल देती है। लेकिन घायल होने की वजह से वह ओची ज़्यादा दूर भाग नहीं पाता। उसके मासूम चेहरे को देखकर यूरी का दिल पिघल जाता है। यूरी उसे यकीन दिलाती है कि वह उसे कुछ नहीं करेगी। यूरी उस छोटे ओची को अपने बैग में भरकर घर लाती है और उसके जख्मी पैर का इलाज करती है। तभी वहाँ पर ओची की आवाज़ सुनकर एक लड़का आ जाता है जो ओची को यूरी के पास देखकर डर जाता है। तभी यूरी उससे कहती है कि वह उसे उसके परिवार के पास लेकर जा रही है। यहीं से यूरी ने अपने पिता के खिलाफ पहला कदम उठाया, क्योंकि उसके पिता मैक्सिम का मानना था कि ओची इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन यूरी को ऐसा नहीं लगता था। अगले सीन में एक औरत गाड़ी में बहुत सारी घास लेकर आती है। यह यूरी की माँ होती है जो मैक्सिम को छोड़कर अकेले रहती है। उसके पास बहुत सारी भेड़ें होती हैं। तभी उसे जंगल में ओची की दुख भरी आवाज़ सुनाई देती है। इधर मैक्सिम को पता चल जाता है कि यूरी एक ओची को लेकर आई थी। मैक्सिम अपने बच्चों की फौज के साथ यूरी को ढूंढने के लिए निकलता है। यूरी उस छोटे ओची को लेकर एक मार्केट में पहुंचती है खाना ढूंढने के लिए। छोटे ओची को बैग में छुपाकर शॉप के अंदर चली जाती है। अंदर कुछ लोग छोटे ओची को देख लेते हैं और डर जाते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग गोलियां चलाने लगते हैं। छोटा ओची डर जाता है और यूरी के हाथ को काट लेता है। यूरी किसी तरह शॉप से निकलती है और एक कार लेकर वहां से भाग जाती है। रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मैक्सिम यूरी को ढूंढते हुए कार तक आ जाता है। यूरी और छोटा ओची जंगल में होते हैं। यूरी अपने जख्मों पर चोंक लगाती है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। तभी यूरी ओची की भाषा में उससे बात करने लगती है। यूरी खुशी से भागती है और अचानक बड़े गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यह गड्ढा जानवरों के शिकार के लिए उसकी माँ ने ही बनाया था। बेबी ओची डर जाता है और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। तभी यूरी की माँ आती है और यूरी को लेकर अपने घर चली जाती है। यूरी की माँ चमगादड़ के खून से एंटीडोट बनाती है और यूरी के जख्मों में इंजेक्ट कर देती है। यूरी अपनी माँ से पूछती है कि आपने मुझे छोड़ क्यों दिया, तो यूरी की माँ बताती है कि तुम्हारे डैड के कारण यह सब हुआ। यूरी सो जाती है। अगले दिन जब यूरी उठती है तो उसकी माँ उसे ओचीज़ के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। तभी वहीं पर यूरी को एक नक्शा दिखता है जिसमें ओची के घोंसले के बारे में दिखाया गया था। यूरी अपनी माँ को बताती है कि उसके साथ एक बेबी ओची था, वह उसे उसके परिवार तक पहुंचाना चाहती है। उसकी माँ मना करती है तो यूरी गुस्सा होकर चली जाती है। अगली सुबह यूरी वहां से निकलकर बेबी ओची को ढूंढने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में वहां मैक्सिम आ जाता है और यूरी की माँ से यूरी के बारे में पूछता है। यूरी की माँ बताती है कि वह चली गई। मैक्सिम को वही नक्शा मिलता है। मैक्सिम समझ जाता है कि यूरी ओची के घोंसले में गई। मैक्सिम भी अपनी फौज के साथ निकल जाता है।
यूरी बेबी ओची को ढूंढ रही होती है। सुबह से शाम हो जाती है। यूरी ओची की आवाज़ निकालती है, जिससे बेबी ओची को पता चल जाता है कि यूरी यहाँ आ गई है। तो वह भी अपनी आवाज़ निकालता है, जिससे यूरी उसे ढूंढ लेती है। रात में जंगल में यूरी बेबी ओची को खिलाने के लिए अंडे को पकाती है। यूरी बेबी ओची की भाषा में ही बताती है कि कल सुबह वह उसे लेकर उसके परिवार के पास जाएगी, जिससे बेबी ओची खुश हो जाता है। अगली सुबह यूरी कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके एक राफ्ट बनाती है, क्योंकि ओची के घोंसले तक जाने का रास्ता नदी से होकर जाता था। यूरी बेबी ओची को लेकर उसके घोंसले तक पहुंच जाती है। तभी वहां पर उसके डैड और उसके साथ के सभी बच्चे आ जाते हैं। यूरी उन्हें देखकर भागने लगती है, जिससे उसकी राफ्ट एक पत्थर से टकरा जाती है। यूरी और बेबी ओची पानी में गिर जाते हैं। यूरी तैरकर बेबी ओची को बचा लेती है और मैक्सिम यूरी को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन यूरी तैरकर घोंसले के अंदर चली जाती है। मैक्सिम सभी बच्चों को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर चला जाता है। अंदर बहुत सारी लकड़ियां होती हैं, जिनमें मैक्सिम का पैर फंस जाता है। यूरी मैक्सिम के पास जाती है और बताती है कि ओचीज हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं। मैक्सिम भी मान जाता है, जिससे बेबी ओची मैक्सिम के पास जाता है और मैक्सिम उसे प्यार से सहलाता है। यूरी मैक्सिम के पैर से लकड़ी को हटा देती है और अपने साथ चलने को कहती है। तभी सभी बच्चे अंदर आ जाते हैं। यूरी की माँ भी घोंसले के अंदर आ जाती है और घोंसले के अंदर उसे इंसानों द्वारा बनाया गया चित्र दिखता है, जिसमें इंसान और ओचीज आपस में दोस्त दिखाए गए हैं। यूरी की माँ को भी समझ आ जाता है कि ओचीज इंसान के दोस्त हैं। यूरी घोंसले के अंदर जाती है। अंदर एक छोटा सा तालाब होता है। उसके बीचों बीच एक छोटा घोंसला होता है, जहाँ पर बेबी ओची की माँ होती है। यूरी बेबी ओची को लेकर उसकी माँ के पास जाने लगता है। तभी मैक्सिम के साथ आए हुए बच्चे बेबी ओची की माँ पर गोली चला देते हैं, जिससे बेबी ओची की माँ गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी यूरी की माँ आ जाती है और अपनी बांसुरी से ओचीज़ की भाषा में गाना गाने लगती है, जिससे सभी ओचीज़ शांत हो जाते हैं। मैक्सिम तालाब के नीचे से जाकर यूरी को अपने कंधे में उठा लेता है और आगे जाता है। यूरी भी ओचीज़ की आवाज़ में गाना गाती है और बेबी ओची की माँ के पास जाती है। बेबी ओची अपनी माँ के पास चला जाता है। यूरी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। यूरी की माँ यूरी के पास आती है और उसे गले लगा लेती है और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।